अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 7वीं जमात की उर्दू का बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ाई करा रही हूँ। अरब से बुत परस्ती, जहालत और जुल्म जबर की तारीकी छट चुकी थी। दीन इस्लाम पूरे अरब में कदम जमा चुका था। इसकी रोशन किरणें चारों तरफ को मुनव्वर किए दे रही थी और ये रोशनी अब हिंदुस्तान की सरजमीन तक आ पहुंची थी। वो हिंदुस्तान जो कुफर और अलाहत का डेरा था, जहां जादू, टोने, तोहमात और बुत परस्ती ने अपने मनहूस पंजे गाड़े हुए थे, जहां जालिम हुक्मरान बन बैठे थे और अवामुल नास उनकी जुल्म की चक्की में पिस रहे थे। इस हिंदुस्तान में इस्लाम की किरण मुसलमान बादशाहों के वारिद होने से पहुंची। गो इन हमलावरों का मकसद हविस मुल्कगिरी था, लेकिन उनमें से चंद बादशाह ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने तबलीग इस्लाम के लिए गिरा कदर खिदमत सरअंजाम दी। उन बादशाहों के अलावा बरे सगीर हिंदो पाक में दीन इस्लाम के इशाअत का फरीज़ा सूफिया कराम की एक बड़ी तादाद ने अंजाम दिया। उनमें कई नामवर हस्तियाँ शामिल हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर हैं। इन सूफिया कराम ने बगैर किसी लालच या ज़ाती मुफाद के कसीर यानी कि ज़्यादा तादाद में गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। अपने नूर बातिल से उनके दिलो दिमाग मुनव्वर कर दिए, मुनव्वर यानी कि रोशन कर दिए। उन्होंने मुस्लिम अवाम और बादशाह ने वक्त के गलत अकायद और रसूम की इस्लाह फरमाई और दीन की हिमायत करते हुए ज़िंदगी के हर शोबे में कुफ्र गुमराही को जड़ से उखाड़ फेंका। उन्हीं बुजुर्गान की सही यानी कि कोशिश का नतीजा है कि आज पाको हिंद में लोगों की कसीर तादाद एक अल्लाह की इबादत कर रही है और उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रही है। इन सूफिया कराम के दरबार आलिया के ज़िक्र, इनकी तालीमात पर रोशनी डालने के लिए ये औराक कम है। हम यहाँ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के चंद पहलू आपके सामने पेश करते हैं। हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद जमालुद्दीन सुलेमान सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी के ज़माने में तातारियों के हमलों से तंग आकर हिंदुस्तान चले आए। हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह 584 हिजरी बा मुताबिक 1175 में कथवाल में पैदा हुए, जहाँ उनके वालिदैन ने सकूनत इख्तियार कर ली थी। वालिदैन ने उनका नाम मसूद रखा। फरीदुद्दीन आपका लक़ब था। यहीं आपने इब्तिदाई तालीम हासिल की। आप ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए। आप एक दिन रोज़े की हालत में अपने मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में जा रहे थे कि रास्ते में कीचड़ से पाँव फिसला तो गिर पड़े। कीचड़ की कुछ छींटें उड़कर आपके मुंह में चली गईं। उन्होंने महसूस किया कि शक्कर उनके मुंह में आ गई है। मुर्शिद से उसका जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया, खुदा तुम्हारा वजूद दुनिया के लिए शक्कर बना दे। ख्वाजा साहब ने ही उन्हें गंज शक्कर का खिताब दिया। शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर अहद नासिरी के सबसे मशहूर व मारूफ बुजुर्ग थे। सुल्तान को उनसे अकीदत थी। एक बार सुल्तान ने उनकी खिदमत में हाजिर होना चाहा तो उसके वज़ीर गयाजुद्दीन बलबन ने बहाने बनाकर मुलाकात से रोक दिया। जिस ज़माने में सुल्तान नासिरुद्दीन मुल्तान की जानिब गया तो उसके तमाम लश्कर ने फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की तरफ तवज्जो की। जिस मकाम पर आप सकूनत पसीर थे, वहाँ खलकत का हजूम इतना था कि तिल धरने की जगह बाकी ना रही थी। इस वक्त लोगों ने हज़रत गंज शक्कर की आस्तीन मुबारक कोठे की तरफ से कूचे की जानिब लटकाए। लश्करी जोक दर जोक आते आस्तीन मुबारक को चूम कर चले जाते। आस्तीन की यह हालत थी कि फटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। उस वक्त शेख मस्जिद में तशरीफ़ लाए और मुरीदों से इरशाद फरमाया कि तुम मेरे इर्द गिर्द हल्के बनाकर खड़े हो जाओ ताकि लोग हल्के के अंदर ना आ सकें और दूर से ही सलाम करके चले जाएं। उस पर एक बूढ़े फराश ने कहा, या शेख तंगी ना कर, खुदा की दी हुई नेमत का इससे बढ़कर शुक्र अदा कर। शेख ने यह सुनकर फराश को नवाजा और बहुत माजरत की। जब सुल्तान का लश्कर करीब पहुंचा तो सुल्तान ने चाहा कि अजूदन में जाकर शेख की सादत कदम बोसी हासिल कर ले। गयाजुद्दीन बलबन ने जो नायब मुमलिकत था, सुल्तान नासिर से अर्ज़ किया कि हमारा लश्कर बहुत बड़ा है और अजूदन के रास्ते में पानी कमयाब है। लश्कर को सख्त तकलीफ़ होने और अजब नहीं तल्फ होने का अंदेशा है। तल्फ के मायने होते हैं तबाह होने का अंदेशा है। अगर हुक्म हो तो बंदा शेख की खिदमत में ताइफ पेश करके मुआज़रत कर ले।
गयाजुद्दीन बलबन के दिल में सल्तनत जहांगीरी की हविस थी। वो सुल्तान की जगह खुद बादशाह बनना चाहता था। उसके दिल में ख्याल आ गया कि अगर हुकूमत मेरे नसीब में है तो ताजो तख्त मुझे मिलने वाला है, तो शेख की मुबारक ज़बान से मेरे हक़ में अल्फाज जारी हो जाएंगे। ये बात सोचकर सुल्तान की इजाज़त से चांदी की काफ़ी मिकदार और 4 गाँव का फरमान लेकर शेख की खिदमत में हाजिर हुआ। शेख ने पूछा, ये क्या है? गयाजुद्दीन बलबन ने अर्ज़ की, ये चांदी है और 4 गाँव का फरमान है जो ख़ास आपके वास्ते लाया हूँ। शेख ने मुस्कुराकर फरमाया, नक तो हमको दे दो कि हम दरवेशों में तकसीम कर देंगे। गांव का फरमान ले जाओ क्योंकि इसके ख्वाजगार बहुत हैं। इस गुफ्तगू के बाद गयाजुद्दीन बलबन के दिल में खलिश पैदा हो गई, जिसलिए वो एहतमाम से यहाँ आया था। मुंतज़िर था कि देखिए शेख इस मायने का कश्फ कब करते हैं। इस बात के खटकते ही शेख की ज़बान मुबारक पर अशार आए जिनका मफ़हूम है, फरीदू फ़रोख़ फ़रिश्ता नहीं है, फ़रोख़ फ़रिश्ता नहीं है, उसने नेकनामी दादो दहेश की वजह से पाई। तू भी उसकी रविश अख्तियार कर ले, वही नाकाम पा सकता है। गयाजुद्दीन बलबन की तख्त नशीनी के बाद बाबा साहब ने चिश्तिया सिलसिले की रिवायत पर अमल करते हुए सुल्तान से कोई ख़ास ताल्लुक़ पैदा नहीं किया और दुनियावी ताकतों का सामना दीनी वक़ार को कायम रखा। हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सबसे कम उम्र और नए मुरीद थे। शेख ने बज़रिया कश्फ इनके इल्म फ़ज़ल का शौक़ जान लिया था और चंद चीज़ें बानफ़्से नफीस खुद पढ़ाईं। उनमें कुरान के 6 पारे मुकम्मल तजवीज़ के साथ खुद पढ़ाए और शहाबुद्दीन सहरवर्दी के शहर फ़ाक तसनीफ़ अवारिफ़ुल मारिफ़ पढ़ाई। निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं कि मैंने हज़रत बाबा फ़रीद के हल्का इरादत में शामिल होकर जान लिया है कि अक्ल और इश्क 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अक्ल का ताल्लुक़ दिमाग से और इश्क का ताल्लुक़ दिल से है और हुक्म शेख ही सब कुछ है। मज़ीद कहते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद के पास अवारिफ़ुल मारिफ़ का नुस्खा था। इसका कागज़ बहुत बारीक था। एक दिन हज़रत दर्स फरमा रहे थे कि कुछ देर के लिए खामोश हो गए। यह वही मकाम था जहाँ किताबत में कुछ गलती थी। पीरो मुर्शिद ज़रा ठहर गए, मगर मैं सादगी और नौमरी के सबक खामोश ना रह सका और बेख्तियार कह उठा कि मैंने शेख नजीबुद्दीन मतवक्किल के पास एक और नुस्खा देखा है जो बिल्कुल सही था। इस पर पीर मुर्शिद ने फरमाया कि क्या फ़कीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो गलत नुस्खे की तस्हीह कर सकें। ये बात सुनकर हाज़रीन दर्स पर यानी कि जो दर्स सुन रहे थे उन पर गहरा सकूत छा गया, यानी गहरी खामोशी हो गई। हज़रत बाबा फ़रीद ने यह फ़िक्रा 3 मरतबा अदा फरमाया तो हज़रत बदरुद्दीन इसाक़ ने जो पीरो मुर्शिद के खलीफा थे सरगोशी के आलम में कहा, पीरो मुर्शिद का इशारा तुम्हारी तरफ है। इस पर मैं बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, मगर मुर्शिद ने कोई जवाब ना दिया। इनके चेहरे पर मलाल का अक्स रहा। इसी हालत में हुजरे में तशरीफ़ ले गए। निज़ामुद्दीन सारी रात रोते रहे। अगले दिन दरस में हाजिर हुए तो मुर्शिद ने बेरुखी इख्तियार की। ये उनसे बर्दाश्त न हुआ, रोते धोते जंगल का रुख किया। इस दौरान ना कुछ खाया ना पिया। मुर्शिद के साहबजादे शेख शहाबुद्दीन उन्हें तलाश करते पहुँचे और बड़ी खुशामद से 2 लुक़मे खिलाकर खानकाह आलिया में वापस ले आए। बाबा फ़रीदगंज रहमतुल्लाह अलैह ने से उनका हाल बयान फरमाकर माफ़ी की दरख्वास्त की। बाबा जान ने फरमाया, शहाबुद्दीन में भी उसकी जुदाई से मुस्तरिब यानी कि परेशान हूँ। उसे मेरा सलाम पहुँचा और कहो कि दरसगाह उसकी मुंतज़िर है। यह सुनकर निज़ामुद्दीन खुशी से दीवाना वार खानका में हाजिर हुए और हज़रत शेख के सामने 2 जानू होकर बैठे और इतना रोए कि मजलिस नमनाक हो गई। फिर कहा, अगर बाब वाह ना होता तो सवाली कहाँ जाता, यानी कि अगर दरवाज़ा नहीं खुलता तो मैं कहाँ जाता। हज़रत बाबा फ़रीद ने फरमाया, हमने तुम्हें दहलीज से इसलिए तो नहीं बुलवाया था कि कहीं और जाने देते। हज़रत बाबा फ़रीद ने मज़ीद फरमाया, ये सब तुम्हारी आजमाइश के लिए किया गया, तुम्हारी मोहब्बत और ज़र्फ़ का इम्तहान था और दूसरों को ये दिखाना था कि जो नौ उम्री के बावजूद उलमाए कराम में काबिल एहतराम समझा जाता है, मगरूर और मुतकब्बिर नहीं, इज्ज़ नियाज़ का पैकर है। फिर एक वक्त आया कि हज़रत बाबा फ़रीद ने अपने इस मुरीद ख़ास को सिलसिला चिश्तिया की खिलाफत से सरफराज फरमाया, अपना पहरान मुबारक अता किया, अपना पहरान यानी कि अपना लिबास मुबारक अता किया और दिल्ली जाने का हुक्म सादिर करते हुए हिदायत फरमाई कि दुश्मनों से अच्छा सलूक करना, फ़िक्र फ़ाक़ा की सूरत में किसी से कर्ज़ लेने की ज़रूरत पेश आ जाए तो कोशिश करना कि कर्ज़ जल्द अज जल्द अदा हो जाए। उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोगों को सबक अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
آپ لوگ اس کو گھر پہ پڑھیے گا اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ اللہ حافظ۔